समझदारी की कहानी, बहू और सास के रिश्ते का संघर्ष और प्यार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार खुशहाल जीवन जीता था। घर में एक समझदार और प्यार करने वाली सास थीं, जिनका नाम रुक्मिणी था, और उनकी बहू बबली एक युवा और उत्साही लड़की थी। बबली का विवाह रुक्मिणी के बेटे अर्जुन से हुआ था। शुरू शुरू में बबली को अपनी सास से डर और असमंजस दोनों महसूस होते थे, क्योंकि सास बहू के रिश्ते को लेकर समाज में कई प्रकार की बातें कही जाती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन बबली का दिल साफ था और वह सास के साथ अच्छे रिश्ते की उम्मीद करती थी। अर्जुन को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि बबली और उसकी मां के बीच अच्छे रिश्ते बन रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। रुक्मिणी को पुराने जख्म थे, जिन्हें उसने समय के साथ दबा लिया था। वह अपनी बहू को एक चतुर और दयालु लड़की समझती थी, लेकिन किसी भी बहू के बारे में रुक्मिणी का अपना इतिहास था, जो उसके दिल के बहुत करीब था। यह इतिहास था उसकी अपनी सास के साथ के रिश्ते का, जो कभी अच्छे नहीं थे। पहला संघर्ष, सास और बहू के बीच का अंतर। शुरू शुरू में बबली और रुक्मिणी के बीच छोटे मोटे संघर्ष होते रहते थे। एक दिन बबली ने घर की सफाई करने का मन बनाया। जब वह रुक्मिणी के कमरे की सफाई कर रही थी, तो उसने एक पुरानी संदूक के नीचे एक तस्वीर पाई। वह तस्वीर रुक्मिणी के पति बबली के ससुर की थी। तस्वीर को देखकर बबली को कुछ अजीब सा लगा और उसने रुक्मिणी से पूछा, माँ, ये तस्वीर कैसी है? रुक्मिणी का चेहरा अचानक गुमसुम हो गया। उसने धीरे से कहा, यह तस्वीर मेरे पहले प्यार की है। मेरे पति से पहले मैं एक और लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन यह प्यार समाज की स्वीकृति के बिना था। जब मेरे माता पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने इसे नकार दिया और मेरे उस लड़के से मेरी शादी के खिलाफ थे। बबली थोड़ी चौंकी। उसने देखा कि रुक्मिणी के चेहरे पर पुराने दर्द की छाया थी। बबली ने धीरे से पूछा, तो फिर आपका क्या हुआ? रुक्मिणी ने दुख भरे स्वर में कहा, हमारे बीच प्यार था, लेकिन समाज ने हमें जुदा कर दिया। शादी के बाद मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का प्यार कभी पूरा नहीं हुआ, और इसी कारण मेरे ससुर से मेरी शादी हुई, लेकिन उस प्यार की यादें हमेशा मुझे तड़पाती रही। बबली को अब समझ में आया कि रुक्मिणी के दिल में छिपे दर्द की वजह क्या थी। इस मौके पर बबली ने रुक्मिणी के पास जाकर उसकी हाथों को सहलाते हुए कहा, माँ, मैं समझती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल में बहुत दर्द है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस दर्द को छोड़कर मेरे साथ अपने रिश्ते को प्यार से संजोएं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन सकता है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बबली की बातों को गहरे से महसूस किया। उसने अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बबली, तुम सच में समझदारी से बात करती हो। तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को छुआ। दूसरा संघर्ष, सास की पुरानी यादें। समय बीतता गया और रुक्मिणी धीरे धीरे अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब रुक्मिणी को अपनी सास की याद आ गई। वह अचानक बबली के साथ अपने पुराने रिश्ते की बातें करने लगी। बबली, रुक्मिणी ने एक दिन कहा, मेरे पास बहुत सी कहानियां हैं जो मैंने अपनी सास से सुनी थीं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब मैं भी अपनी सास के साथ संघर्ष करती थी। मुझे वह हमेशा कठोर और सख्त लगती थीं। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वह मेरे लिए क्या कर रही थीं। बबली चुपचाप सुन रही थी। उसने कहा, माँ, अगर आप चाहें तो हम उन पुराने दिनों के बारे में और बात कर सकते हैं।
शायद मुझे भी कुछ ऐसा समझने को मिले जिससे हम दोनों का रिश्ता और गहरा हो सके। रुक्मिणी ने धीरे धीरे अपने पुराने संघर्षों के बारे में बात करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसकी सास ने उसे कभी अपनाया नहीं था और वह कैसे खुद को हमेशा अकेला महसूस करती थी। हालांकि वह हमेशा अपनी सास के सामने नतमस्तक रहती थी क्योंकि उसे लगा कि यही सही तरीका है। बबली ने रुक्मिणी की बातों को ध्यान से सुना। उसने कहा, माँ, क्या आपने कभी अपनी सास से उन जख्मों के बारे में बात की? रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे और उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने कभी भी अपनी सास से अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं की। मुझे लगता था कि वह कभी मेरी बात नहीं समझ सकती। बबली ने उसे समझाया, माँ, कभी कभी हमें अपने पुराने जख्मों को समय के साथ छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपनी सास से अपनी बातें साझा करती तो शायद दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो सकता था। रुक्मिणी को अब यह समझ में आ रहा था कि उसका खुद का संघर्ष केवल उसका नहीं था, बल्कि उस संघर्ष से वह किसी और को भी जोड़ सकती थी। वह धीरे धीरे अपने पुराने जख्मों को खोलने और उन्हें समझने की कोशिश करने लगी। तीसरा संघर्ष, रिश्ते का नया अध्याय। समय के साथ रुक्मिणी और बबली के रिश्ते में भी एक गहरी समझदारी आई। वे एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने समय की बातें करने लगे। रुक्मिणी को अब यह महसूस हुआ कि बहू का प्यार सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं था, बल्कि बबली ने उसे बहुत कुछ सिखाया था जिनसे उसका दिल हल्का हुआ। एक दिन रुक्मिणी ने बबली से कहा, बबली, तुम्हारे कारण मुझे समझ में आया कि मुझे अपने पुराने जख्मों को समय के साथ छोड़ देना चाहिए और अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ कि तुमने मुझे यह समझने का मौका दिया। बबली ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सके। और इस तरह रुक्मिणी और बबली का रिश्ता मजबूत हुआ। दोनों ने एक दूसरे को समझा और प्यार और समझदारी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। रुक्मिणी ने अपने पुराने जख्मों को छोड़ दिया और बबली ने उसे समझने का एक अनोखा तरीका दिया। अब घर में न केवल एक माँ और बहू का रिश्ता था, बल्कि दो दोस्तों का भी रिश्ता था जो एक दूसरे की तकलीफों को समझकर प्यार और सहयोग से अपनी जिंदगी जी रहे थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।